नमस्कार, स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स के 7वें लेक्चर में आपका स्वागत है। तो जनरल कंसल्टेंसी ने स्टॉक मार्केट के जरिए पैसे तो उठा लिए, पर अगर आपको जनरल कंसल्टेंसी में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसे हम आज समझने वाले हैं। तो स्टॉक मार्केट में शेयर बाय या सेल करने के लिए सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट की टाइमिंग समझनी होगी कि स्टॉक मार्केट की टाइमिंग क्या है। स्टॉक मार्केट का जो नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन होता है वो सुबह 9:15 से दोपहर के 3:30 बजे तक चलता है। यानी स्टॉक मार्केट की नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन में आप सुबह 9:15 से दोपहर के 3:30 बजे तक शेयर बाय और सेल कर सकते हैं। वो स्टॉक मार्केट मंडे से लेकर फ्राइडे तक ही स्टॉक मार्केट टाइम में खुला रहता है। सैटरडे और संडे स्टॉक मार्केट बंद रहता है और कुछ हॉलिडेज को भी स्टॉक मार्केट बंद रहता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट हॉलिडेज की लिस्ट देखनी है और पता करना है कि सैटरडे संडे छोड़कर कौन कौन से दिन स्टॉक मार्केट बंद रहेगा, तो उसके लिए आप सेबी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। www.sebi.government.in पर जाकर यहां नीचे हॉलिडेज पर क्लिक कर सकते हो, जिसके बाद आपको स्टॉक मार्केट हॉलिडेज की लिस्ट मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो कि 2023 इस कैलेंडर ईयर में कौन कौन से दिन स्टॉक मार्केट हॉलिडे रहे हैं। 2023 में महाशिवरात्रि, होली, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, महाराष्ट्र डे, रमजान ईद, बकरी ईद, इंडिपेंडेंस डे, गणेश चतुर्थी, मुहर्रम, महात्मा गांधी जयंती, दशहरा, दिवाली, बलि प्रतिपदा, गुरु नानक जयंती और क्रिसमस इन स्टॉक मार्केट बंद रहेगा। दिवाली में जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है, उस दिन स्टॉक एक्सचेंज एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसे मुहूर्त ट्रेडिंग कहते हैं। तो लक्ष्मी पूजन दिन की शाम स्टॉक मार्केट 1 से 1.5 घंटे के लिए खुल जाता है, जिसके बीच आप शेयर बाय या सेल कर सकते हो। वैसे मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग स्टॉक एक्सचेंज लक्ष्मी पूजन के कुछ दिन पहले डिक्लेयर करते हैं। आपको स्टॉक मार्केट की टाइमिंग तो पता चल गई। अब बात करते हैं कि अगर आपको जनरल कंसल्टेंसी में इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे कर पाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट कंपलसरी होते हैं। उनके बिना आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि ये ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट क्या होता है। बेसिकली हम जो शेयर बाय और सेल करते हैं, उन्हें ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए बाय और सेल किया जाता है और फिर वो जो बाय किए गए शेयर उन्हें डीमैट अकाउंट में रखा जाता है। चलो तो देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट की प्रोसेसिंग कैसे काम करती है। सबसे पहले आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना होता है। मान लीजिए कि आपको 10,000 रुपये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं, तो पहले आपको 10,000 रुपये अपने बैंक में से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे। जैसे ही पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे, आप उन पैसों से शेयर बाय और सेल कर सकते हो। तो जब आप उन पैसों से शेयर बाय कर लोगे तो वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाएंगे। चलो तो यहाँ पर सेटलमेंट के बारे में भी समझते हैं। अगर आप मंडे को कोई शेयर खरीदते हो तो वो शेयर T+2 के बाद आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाएंगे। अगर आप मंडे को शेयर्स खरीदते हो तो मंडे हो जाएगा टी यानी ट्रांजैक्शन डे, ट्यूसडे हो जाएगा T+1 और वेंसडे हो जाएगा T+2 यानी जो शेयर आप मंडे को खरीद लोगे वो शेयर T+2 यानी वेंसडे को आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस तरह डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट काम करते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स। अब सवाल आता है कि अकाउंट खोलते वक्त बैंक डिटेल्स क्यों? वह कई बार कंपनीज अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है, जिसे डिविडेंड कहते हैं। यानी अगर आप जनरल कंसल्टेंसी के शेयर खरीद लेते हो और कुछ टाइम बाद जनरल कंसल्टेंसी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करती है, यानी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है, तो वो डिविडेंड सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा।
तो ये मेन रीजन है कि आपके बैंक डिटेल्स लिए जाते हैं। साथ ही आपका बैंक अकाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट से इसलिए लिंक किया जाता है ताकि आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सको। तो सवाल ये आता है कि डीमैट अकाउंट कहां पर खोले। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको ब्रोकरेज फर्म्स के पास जाना होता है। इंडिया में 300 से भी ज्यादा स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स हैं। इसलिए पहली दिक्कत यही आती है, डीमैट अकाउंट कहां पर खोले, क्योंकि अलग अलग टाइप्स के ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं। उसमें भी उनके ब्रोकरेज चार्ज अलग अलग होते हैं और बाकी चार्जेस अलग अलग होते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है, उनकी सर्विस अलग अलग होती है। तो हर ब्रोकरेज फर्म से अपने अपने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, और आपको ऐसे ब्रोकरेज फर्म्स के पास अकाउंट ओपन करना होता है जहां पर आपके रिक्वायरमेंट फुलफिल होती हो। इंडिया में मेनली 3 तरह के ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं। एक होती है बैंक, दूसरे होती है फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स और तीसरे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स। पहला, बैंक्स के ब्रोकरेज चार्ज बहुत ही ज्यादा होते हैं, इसलिए उनके बारे में बात नहीं करेंगे। बात रही है दूसरा फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म उसकी और डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म की, तो फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म आपके लिए एक स्पेशल रिलेशनशिप मैनेजर अपॉन करके देते हैं और आपको स्टॉक मार्केट के टिप्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि वैसे आपको फॉलो नहीं करनी चाहिए। क्यों फॉलो नहीं करनी चाहिए इसके बारे में हम आगे कभी बात करने वाले हैं। तो फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म का मेन फायदा ये होता है कि वो आपके लिए एक रिलेशनशिप मैनेजर अप ऑन करके देते हैं, सो दैट अगर कभी आपको दिक्कत होती है तो आप तुरंत उन्हें कांटेक्ट करके अपने इश्यू सॉल्व कर सकते हो। उनके लगभग हर सिटी में ऑफिस भी होते हैं, तो रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड करने की वजह से और हर सिटी में ऑफिस रहने की वजह से उनके खर्चे बढ़ जाते हैं, जिसे कवर करने के लिए वो आपसे ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं। डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स आपको रिलेशनशिप मैनेजर अपॉन करके नहीं देते हैं। उनकी बहुत ही लिमिटेड ब्रांचेज होती है, तो लिमिटेड ब्रांचेज और रिलेशनशिप मैनेजर का ना होना, इन चीजों की वजह से उनकी कॉस्टिंग कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो आपको कम ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। तो डीमैट अकाउंट खोलते वक्त आपको देखना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो यहाँ पर 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, यानी इस ब्रोकरेज फर्म का ऐप कैसा है। दूसरी चीज, वो ब्रोकरेज फर्म ट्रस्टवर्दी है या नहीं। तीसरी चीज, उस ब्रोकरेज फर्म के ब्रोकरेज चार्जेस आपके लिए अफोर्डेबल है या नहीं। और चौथी चीज, अच्छी सर्विस। तो ये सारी चीजें हैं जिन्हें आपको चेक करना होगा। अगर आप पूछते हो कि कहां पर अपना डीमैट अकाउंट खोले, तो हमारा जवाब ये रहेगा कि ऐसा कोई भी ब्रोकरेज फर्म नहीं है कि जो सबके लिए सूट करता हो। किसी को कोई ब्रोकरेज फर्म अच्छा लगेगा तो किसी को वो नहीं लगेगा। तो ये सब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स पर है। वैसे शुरुआत में आप अपस्टॉक्स इस डिस्काउंट ब्रोकरेज के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। अपस्टॉक्स एक डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है, जिसकी वजह से उनके ब्रोकरेज चार्ज कम है। उनकी टेक्नोलॉजी भी काफी अच्छी है। प्ले स्टोर पर उन्हें 4.4 की रेटिंग मिली है, जो कि स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। साथ ही अपस्टॉक मिस्टर रतन टाटा फंड कंपनी है, जिसकी वजह से ट्रस्ट का भी कोई इश्यू नहीं आएगा। तो आप शुरुआत में अपस्टॉक के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और चेक कर सकते हो कि क्या वो आपको सूट करता है या नहीं। वैसे अपस्टॉक की ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस 354 रुपए हैं। मुझे आशा है कि आप में से ज्यादातर लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको नहीं आता है तो देन यू कैन स्विच, क्योंकि कोई भी ऐसा एक ब्रोकरेज फर्म नहीं है जो सबको सूट करे। अब ट्रेडिंग अकाउंट तो खुल गया, अब ये कैसे पता करें कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और किस कंपनी में नहीं करना है। तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जिसे हम अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक तो हमने बेसिक के बारे में समझा।
अगले लेक्चर से हम थोड़े एडवांस में समझेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।